आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में रोजगार मेला अभियान, पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक, श्रावणी मेला और झारखंड मंत्री परिषद की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की रोजगार मेला अभियान के तहत आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पेश है एक रिपोर्ट। जब एक घर का युवा सदस्य अपने पैरों पर खड़ा होता है, जब घर में पहली सरकारी नौकरी आती है, तो वो सिर्फ नौकरी भर नहीं होती, वो घर की नई उम्मीदों, माँ के आशीर्वाद और पिता के तप का प्रतिबिंब होता है। और उस एक युवा की उपलब्धि पूरे घर और समाज को ऊर्जा देती है। ये कहानी नहीं, हकीकत है आज के नए भारत की, जहां मेहनत और मेरिट को उसका पूरा हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में जो नीतियां बनी, जो फैसले लिए गए, उनसे युवाओं के लिए संभावनाओं के अनंत द्वार खुले हैं और युवा शक्ति देश के विकास को नई गति दे रही है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। स्टार्टअप्स हो या एमएसएमई, टेक हो या ट्रेड, न्यू एज स्किल्स हो या नवाचार, हर क्षेत्र में युवा केंद्रीय भूमिका में है। युवा ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण की इस कड़ी का अहम हिस्सा है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत पारदर्शी, निष्पक्ष और तेज भर्ती प्रक्रिया के जरिए देश के लाखों युवाओं को सरकारी सेवा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और केंद्र सरकार के अन्य विभाग और संस्थान निरंतर कार्यरत हैं। आज 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे रेल मंत्रालय में अनेक पद जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और टेक्नीशियनों के साथ साथ टीटीई, कमर्शियल क्लर्क एवं बुकिंग क्लर्क, गृह मंत्रालय में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्वास्थ्य मंत्रालय में डॉक्टर, नर्स, भारतीय स्टेट बैंक में जूनियर एसोसिएट्स, डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट्स और ग्रामीण डाक सेवक, शिक्षा विभाग में अध्यापक, लेक्चरर सहित अनेक विभागों में महत्वपूर्ण अवसर मिल रहे हैं। रोजगार मेला प्रमाण है उस भरोसे का कि आज के भारत में सिफारिश नहीं, काबिलियत ही सब कुछ है। हर नियुक्ति पत्र सिर्फ एक कागज नहीं, आत्मसम्मान का दस्तावेज है। रोजगार मेला, युवा शक्ति से पूरा होगा विकसित भारत का सपना। रोजगार मेला रांची समेत देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर नवनियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची, बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को
नई रफ्तार देंगे। आपके विभाग अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय एक है। और वो कौन सा ध्येय? हमें बार बार याद रखना है, एक ही ध्येय है। विभाग कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय, राष्ट्र सेवा। सूत्र एक, नागरिक प्रथम, सिटीजन फर्स्ट। आपको देश के लोगों की सेवा का बहुत बड़ा मंच मिला है। मैं आप सभी युवाओं को जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी इस नई यात्रा के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इधर राजधानी रांची में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, नियुक्ति पत्र कोई साधारण डाक से नहीं आ रहा है, कोई साधारण आपको कुरियर से नियुक्ति पत्र नहीं आ रहा है। आपके जीवन के लिए एक धरोहर के रूप में दुनिया के सबसे सशक्त नेता देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। और आपका नियुक्ति पत्र, प्रधानमंत्री का चित्र, उनका हस्ताक्षर, ये जीवन भर के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पिछले दिनों राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण शामिल हुए। बैठक के बाद झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि परिषद की बैठक में संबंधित राज्यों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। पूर्वी क्षेत्र की बैठक एजेंडा होता है जो गृह मंत्रालय भारत सरकार तय करती है। वैसे एजेंडा को प्राथमिकता दिया जाता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस तरह से शायद 4 या 5 रीजनल कमेटी हैं पूरे देश भर। तो ये पूर्वी क्षेत्र की कमेटी लोग यहाँ आए। वो एजेंडा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा ही तय था। 19 एजेंडा पर बात हुई। बहुत सी उसमें जैसे मेवाक्षी का विवाद है पश्चिम बंगाल के साथ, और उसी तरह इंद्रपुरी जो बराज है उसको लेकर के झारखंड और बिहार के साथ, प्लस कुपोषण की क्या स्थिति है इन राज्यों में, बच्चों का ड्रॉप आउट क्या है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा पा रहे, छोड़ने का कारण क्या है, गरीबी की स्थिति क्या है, इन्हीं सब मुद्दों पर वो एजेंडा पर ही बात हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मिलके चलना है और हम लोग झारखंड को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने काफी संवेदनशीलता के साथ अपने विचारों को प्रकट किया। मैंने हस्तक्षेप करते हुए कहा गृह मंत्री जी से कि ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और एसआरई का फंड और विशेष केंद्रीय सहायता राशि का फंड जो करोड़ों में प्रतिवर्ष मिला करता था वो फंड बंद। हमने कहा कि ये पैसा आप अगले 5 वर्षों के लिए फिर से चालू करिए। ये मत समझिएगा कि उग्रवाद समाप्त हो गया। उग्रवाद नियंत्रित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक में बिहार और झारखंड के बीच इंद्रपुरी बांध सागर जलाशय के मामले को भी सुलझा लिया गया है। कई समस्या थे, चाहे बंगाल से जुड़ा हो, बिहार से जुड़ा हो, उड़ीसा से जुड़ा हो, सभी चीजों पे चर्चा हुई। विशेष तौर पर आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि लंबे समय से इंद्रपुरी जलाशय का मामला था, उसको भी सॉर्ट आउट करने का काम किया उन्होंने। 7.75 MAF पानी डिस्चार्ज होता है, उसमें से लगभग 5.75 बिहार को मिलेगा और 2.0 MAF झारखंड को देने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि गृह मंत्री द्वारा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों को सुलझाने का निर्देश दिया गया है। राज्यों के आपस के समस्या जैसे कि इरिगेशन, जैसे कि बैरेज, डिसिल्टेशन, ये सब लेके जो समस्या है उसमें आपस में हमारे जो अधिकारीगण है वो बैठ के सेटल कर लेंगे। सेंट्रल के भी जो अधिकारिक है वो भी सेटल कर लेंगे। और बंगाल की तरफ से जो बैकवर्ड रीजन फंड हमको मिलना चाहिए था वो भी एक एजेंडा में था, मैंने वो एजेंडा भी उठाई। और माननीय हमारे केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री जी अमित शाह जी जो केंद्र के आधिकारिक थे उनको इसके विषय में देखने के लिए कहा।
झारखंड की सांस्कृतिक नगरी देवघर में 10 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बोलबम के उद्घोष और मंत्रोच्चार के बीच संयुक्त रूप से देवघर के दुम्मा में मेले का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा 1 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले की व्यापक तैयारियां की गई है। 1 महीने के अंदर चर्चा मीटिंग करके पदाधिकारी के साथ कि भाई, और इसमें जिस तरह से आपने अपना योगदान दिए हैं, ये झारखंड बिहार नहीं पूरे देश को आज गरिमा को जो है ऊर्जा दिए हैं, इसके लिए पूरे देशवासियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और खास करके यहाँ के तमाम पदाधिकारियों को भी हम बधाई देते हैं जिन्होंने इतना चुस्त दुरुस्त इंतजाम देवघर में श्रद्धालुओं का किया है। देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने मेला में प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चल रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में राज्य सरकार एवं माननीयों के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा सुलभ सुरक्षित जलार्पण की व्यवस्था के अलावा देवतुल्य श्रद्धालुओं को हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाएगा, ताकि बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर से श्रद्धालु एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। दुमका जिले के बासुकीनाथ धाम में भी इसी दिन श्रावणी मेले की शुरुआत हुई। जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर, दुमका के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया गया। दुमका के उपायुक्त ने मेला तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया। पंडा समाज के साथ हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन बैठक किया और मंदिर के विभिन्न पहलुओं पे जो भी इश्यूज थे उसको हम लोग सॉर्ट आउट किए, और मुझे बहुत खुशी है कि पंडा समाज और प्रशासन एक मत से ही हम लोग सारे पहलुओं पे हम लोग पहुंचे हैं, और हम लोग की यही उम्मीद है कि हम लोग मिल के मंदिर पे एक बढ़िया से बढ़िया माहौल देंगे। श्रावणी की तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी और जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको बढ़िया से बढ़िया अनुभव रहेगा। देवघर और दुमका में जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है। बढ़िया लग रहा है और व्यवस्था यहाँ से ठीक ठाक, हम लोग 3 दिन से रुके हुए हैं। मिला जुला के प्रशासन भी ठीक ठाक अपने सहयोग कर रहा है। झारखंड मंत्री परिषद की कल रांची में आयोजित बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया। राज्य में 2022 को ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन दिया गया था, तो जितने लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑप्ट नहीं करके एनपीएस में रह गए हैं उनको ये विकल्प उनके पास रहेगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करने का, उसका विकल्प देने का। और इसमें मुख्य रूप से एकीकृत पेंशन योजना विकल्प चुनने पर इसके अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान का प्रावधान है। षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय मानसून सत्र 1/8/2025 से 7/8/2025 तक आहूत किए जाने तथा संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्री परिषद की स्वीकृति। महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में है 1/1/2025 से 246% से बढ़ाकर 252% के रूप में स्वीकृत किया गया। जो राज्य सरकार के अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कर्मियों का, दूसरा है जो पेंशनधारी हैं, पारिवारिक पेंशन भोगी हैं, और जो पंचम वेतनमान में जो कार्यरत हैं, सभी के लिए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता कामिनी।